इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। जो बाली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो टेक अवे ये है कि देर इज अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर। और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है दैट इज नॉट चाइना, दैट इज इंडिया। जो बाली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो टेक अवे ये है कि देर इज अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर। और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है दैट इज नॉट चाइना, दैट इज इंडिया। और ये एक ग्लोबल समझिए आप कंसेंसस डेवलप हुआ। इंडिया है उसने वो एक अपना पहला प्राइवेटली मेड जो रॉकेट है वो भी जिसे आप कह लें कि विक्रांत के नाम से, विक्रांत एस के नाम से इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 kg का जो रॉकेट है जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से। और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। और 83 kg का जो पेलोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पावर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज अ न्यू एशियन पावर तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली competing contesting for power, for money, for resources, for everything against द चाइनीज। और अगर आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन इमर्ज कर रही है कि एक तरफ तो ये सारा कुछ हुआ, साथ ही जब ऋषि सोनक से वहाँ पे मुलाकात हुई तो पता चला कि 3000 डिग्री के जो एजुकेटेड इंडियन नेशनल्स हैं बिटवीन एज 18 एंड 30 उनको भी यूके के अंदर लेके जाया जा रहा है। अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं जोको विडोडो उन्होंने बेसिकली G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो पीएम मोदी को दे दी। अब पीएम मोदी को याद रखें कि वो अगले साल सितंबर के अंदर 2023 के अंदर जो है वो ये लीडर्स समिट करेंगे, और ये सारी की सारी लीडरशिप जो है दुनिया की वो इंडिया के अंदर होगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, राइट आफ्टर दैट समिट 6 महीने के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शंस हैं, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो थर्ड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। और देर इज़ ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो चांसेस हैं वो जीत जाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो G20 समिट है इसको इंडियन मीडिया एंड जो बीजेपी है उसने किस तरह एक डोमेस्टिक नैरेटिव में एस्टैब्लिश किया है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पे मर्ज हुआ है, वो एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पे मर्ज हुआ है। और एक दुनिया में इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे सामने आया है, और दुनिया के हाई टेबल्स पे इंडिया बैठता है। और सबसे बड़ी बात ये हुई वो ये है कि उन्होंने कहा जनाब इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी जो एंटेगनिस्ट थे, दुश्मन थे, फ्रेंड्स एंड फोर्स थे, उनको लाके इकट्ठा कर दिया। यानी कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मिला, और वो जो है वो रशिया की जब वॉर होती है तो उसके ऊपर भी वो कहते हैं जनाब कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। और मोदी साहब ने वहाँ पे जो इंडियन मीडिया ने और जिस तरह वो हाईलाइट किया गया, उन्होंने कहा जी कि दिस इज जी जो G20 में कहा कि जी मोदी साहब ने तो आइडिया ऑफ पीस दिया। अगर मुख्तलिफ जो ममालिक के लोग हैं जो मुख्तलिफ सोच रखते हैं, अथॉरिटेरियन भी हैं, रशिया भी है, चाइना भी है, डेमोक्रेसीज भी हैं, लेकिन इंडिया एक इस तरह का मुल्क है कि दैट इज बिकमिंग एज ए ब्रिज। प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, उन्होंने डिफरेंट दुनिया के लीडर्स के साथ डिस्कशंस की, इंक्लूडिंग इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऋषि सोनक के साथ भी, और उनके साथ भी उन्होंने क्या उसे बोलते हैं जो डिस्कशन की वो बड़ी देवर, क्योंकि पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ था व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड और इंडिया के अंदर, ताकि जी देखें एक हिंदू जो है वो इस वक्त बरतानिया का जो है वो वजीर आजम आ गया है। तो अब ये समझे इन चीज़ों के ऊपर अब देखें ये भी मोदी साहब की जीत है। एक बहुत बड़ा तबका इसको भी ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये इंडिया की जीत है, मोदी साहब की जीत है। खैर एनी हो, अब देखिए ऋषि सोनक के साथ जो बात भी वो सिक्योरिटी के ऊपर
ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, हेल्थ, इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात हुई। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी अगर आप उसको देखें, और वो ये है, अब जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया को एज़ ए मेजर स्टेक होल्डर के तौर पे देखा। जिसे आप कह लें कि वो वेस्ट के साथ भी, बिकॉज़ वेस्ट के साथ भी क्लोज़ है, और G20 के जो रशिया के साथ भी जो करीब है, और इंडिया का जो एजेंडा था दैट वाज़ अ मॉडेस्ट एजेंडा कहा जा रहा है। वो भले एनर्जी हो, क्लाइमेट इश्यूज़ हों, वो इकोनॉमी के इश्यू हों, क्योंकि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो सारे के सारे दे वर प्री ऑक्युपाइड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ वॉर। लेकिन इंडिया जो था दैट वाज़ बेसिकली पर्टिकुलरली लुकिंग कि हमें जो एनर्जी, क्लाइमेट और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना है। लेकिन इंडिया वाज़ एक्सेप्टेबल टू रशिया, इंडिया वाज़ एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एल्स। मेबी ऑब्वियसली चाइना को वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन ये है कि इंडिया जो है वो, और क्योंकि एंड द वर्ल्ड डज़न्ट कंसीडर चाइना एज़ ए जिसे आप कह लें कि फ़ो, और एज़ ए कोई उस तरह दुश्मन नहीं समझती जिस तरह वो रशिया को समझते हैं। एंड इंडिया को जो एडवांटेज है कि जो हिस्टोरिकली इंडिया ने 60, 65, 70 साल से जो रशिया के करीब रहा है, उसका इंडिया आज जो है वो एडवांटेज ले रहा है, और इंडिया को एक उसकी एक लंबा एडवांटेज मिल रहा है। If democracy is a benchmark to measure the popularity and to bring people into the power, then democracy is basically serving in India. The way, for instance, in Pakistan, अगर इस्लाम है और मज़हब ही बेंचमार्क है, तो ज़ाहिर बात है सारे जो पाकिस्तानी लीडर हैं वो इस्लाम के नाम पे ही आ रहे हैं। सो इंडिया के अंदर ये चीज़ें भी जो हैं वो चल रही हैं। आप देखें, इंडिया और जो ब्रिटेन है उन्होंने अनाउंस किया रिसेंटली कि जी वो यूके जो है बेसिकली यंग प्रोफेशनल स्कीम लेके आया है इंडिया के लिए। ये देखें, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान शुड हैव डन। लेकिन हम क्या किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि यूके ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट निकलने के बाद पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मल ट्रेड के लिए हमें भी जो है वो नेगेटिव लिस्ट से रिसेंटली निकाल दिया। ये पाकिस्तान की सेलिब्रेशन है। इंडिया की सेलिब्रेशन ये है कि वो यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम लेके आया ग्रेट ब्रिटेन, और वो जिसमें 3000 जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनकी एज 18 से 30 साल के दरमियान है, और वो डिग्री एजुकेटेड हैं, उनको जो है वो लिव एंड वर्क की जो अपॉर्चुनिटीज़ है 2 साल के लिए वो यूके में दी जा रही है। ज़ाहिर बात है वो 2 साल के लिए उन्होंने वापस कहाँ पे आना है, उन्होंने वहीं रहना है। आगे फिर उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, वो इतना तैयार कर लेते हैं बंदे को कि फिर उस बंदे को वो छोड़ते नहीं है जो वेस्टर्न स्टेट्स, बिकॉज उनको पता है कि हमारा इसके ऊपर कैपिटल लग चुका है, हमारी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो लग चुकी है। अब ये देखें कि जब इस तरह पीएम मोदी जाएगा और कहेगा जी मैं 3000 बच्चों के लिए ये ऑफर लेके आया हूँ, देखो ऋषि सुनक इज़ अ हिंदू, और वो देखें वो किस तरह हमारे लिए वो कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जो भी इंटरनेशनल इमेज है वो अपने आप घर की पॉलिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रिमेंबर वो सारा का सारा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि इंटरनेशनली इमेज अच्छा है। द रियल चेंज जो चीज़ है वो ये है कि इंटरनेशनल इमेज तो अच्छा, लेकिन घर में इकोनॉमी भी ठीक है, उस पे भी वो काम हो रहे हैं। इसी आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।